तो यार अब वो टाइम आ गया है कि हम जहाँ शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड के बारे में खुल के बात कर सकते हैं। तो अब देखो, मुझे पता है कि शज़ाम की मूवी है तो ज़्यादा लोग इसे देख नहीं रहे होंगे, तो व्यूज़ तो ऑफ कोर्स कम ही आएंगे, बट जिसने मूवी देखी है वो लोग इस वीडियो को पक्का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मूवी की एंडिंग से। तो एंडिंग में हमें एक इमोशनल मोमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बिली बैटसन मर जाता है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि शज़ाम को अब डीसीयू से प्रॉपर एग्जिट दे दिया गया है। लेकिन वहीं पर विजार्ड सबको बोलता है कि इस स्टिक में अगर पावर होती तो वो इसे जरूर जिंदा कर देता, लेकिन इस स्टिक को एक गॉड की सिर्फ एक टच की जरूरत है और अब इस दुनिया में कोई भी गॉड अब नहीं बचा है। फिर उसी मोमेंट पर एंट्री होती है ज़्यूस की बेटी यानी कि वंडर वुमन की। फिर क्या, वो अब ज़्यूस की बेटी है तो उसके पास ज़्यूस की पावर्स होने की वजह से वो उस स्टिक को टच करती है, देन उस स्टिक में पावर वापस आ जाती है एंड उसके यूज से बिली वापस जिंदा हो जाता है। अब मैं मेरे नज़रिए की बात करूँ तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमें एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट मिल रहा था, पर वंडर वुमन को भेजकर हमारे साथ प्रैंक कर दिया जाता है। अब अगर इसे बिली बैटसन के फ्यूनरल तक नहीं खींचते तो ज़्यादा अच्छा लग सकता था। और ये मेरा ओपिनियन है, मे बी आपका कुछ और भी ओपिनियन हो सकता है, जिसको मेरी तरफ से पूरी रिस्पेक्ट है। तो आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद आते हैं मिड क्रेडिट सीन पर, जहाँ पर हमें क्लियरली समझ आता है कि इस सीन को जेम्स गन ने खुद ऐड करवाया है पीछे से। जब हम देखते हैं जॉन एंड इमिलिया हारकोर्ट का कैरेक्टर शज़ाम से मिलने आता है। को नहीं पता तो आपको बता दूं कि इमिलिया का जिसने कैरेक्टर प्ले किया है वो रियल लाइफ में जेम्स गन की वाइफ है, और हमने इन दोनों कैरेक्टर को आखिरी में पीसमेकर की सीरीज में ही देखा था, जिससे लगता है कि ये सीन पीछे से ऐड हुआ है। खैर, इस सीन में हम देखते हैं कि जॉन और इमिलिया शज़ाम को ऑफर करते हैं जस्टिस सोसाइटी में ऐड होने के लिए। इस टीम को हमने रिसेंटली ब्लैक एडम मूवी में देखा था। खैर, वो मूवी तो सक्सेसफुल नहीं रही, पर ऑडियंस को वो टीम जरूर पसंद तो आई थी, जिसमें मुझे तो स्पेशली डॉक्टर फेथ का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। और हाँ, शज़ाम को इस टीम को ज्वाइन करने के लिए ऑफर आता है। और आपको बता दूं कि कॉमिक्स में भी शज़ाम इस टीम का पार्ट रह चुका है, और इस बात का सेंस भी बनता है, क्योंकि ब्लैक एडम का रोल प्ले करने वाले ड्वेन जॉनसन ने भले ही उस कैरेक्टर को जबरदस्ती सुपरमैन से भिड़वाया था, बट कॉमिक्स में ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम ही होता है। और वैसे भी इस मूवी के डायरेक्टर ने भी ये क्लियर कर दिया है कि शज़ाम का फ्यूचर न्यू डीसी यूनिवर्स में रहेगा या नहीं वो इस मूवी की सक्सेस से पता लगेगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें शज़ाम जस्टिस सोसाइटी के साथ काम करता हुआ दिख सके। और इस ऑफर के बाद शज़ाम बच्चों वाला रिएक्शन देता है और वो बोलता है कि उसको वो टीम में रहना है जिसमें वंडर वुमन है, यानी कि जस्टिस लीग, जिसे सुन के इमिलिया उसे छोड़कर चलने लग जाती है। अब देखा जाए तो ऑडियंस को जस्टिस लीग और जस्टिस सोसाइटी के बीच का क्या फर्क है वो दिखाया गया है, ऐसा हम कई हद तक बोल सकते हैं। जिसके बाद शज़ाम जोन्स को टीम के नाम सजेस्ट करता है नए नए, जिसमें थी अथॉरिटी, जो कि रिसेंटली जेम्स गन ने कुछ टाइम पहले कंफर्म किया था कि न्यू डीसी यूनिवर्स में दी अथॉरिटी नाम की एक टीम होगी। इससे अब कंफर्म होता है कि इस सीन को पर्सनली जेम्स गन ने ही ऐड करवाया है। और बस इतना ही नहीं, एक फनी नाम भी देता है जिसमें वो बोलता है दी एवेंजर्स सोसाइटी, और जो कि रेफरेंस था ऑब्वियसली एमसीयू की टीम एवेंजर्स का। और वैसे भी दोनों यूनिवर्स अपनी अपनी मूवीज में एक दूसरे के रेफरेंस तो देते ही रहते हैं। यहाँ हमें एवेंजर्स का रेफरेंस मिला था, तो उसी के सामने हमें दी एटर्नल्स मूवी में बैटमैन एंड सुपरमैन का रेफरेंस मिला था। इन दी एंड हम फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन पर आए तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा, जहाँ हम फिर से पहले ही पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह डॉक्टर सिवाना को देखते हैं, जो कि फर्स्ट मूवी का ही विलन है, और उसे पकड़ लिया गया था एंड वहीं उसे कैटरपिलर जैसा ये कैरेक्टर मिलने आया था, ये बताने कि मैजिक पाने के और भी कई तरीके होते हैं। और शज़ाम 2 मूवी में वो वापस आया, यानी कि 2 साल बाद कुछ नया प्लान लेकर, जहां उन्होंने फ्यूचर को थोड़ा पोक किया है, लेकिन फिर से अनश्योर होकर, मतलब ये फ्यूचर आगे बढ़ेगा या नहीं, या फिर कितना टाइम लगेगा, वो कहीं भी मेंशन हमें नहीं करके दिया इन लोगों ने। वैसे इस कैरेक्टर को मिस्टर माइंड कहा जाता है, जिसको कॉमिक में 1943 में पहली बार बताया गया था, और ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और इसके गले में आपने जो देखा वो इसको बेसिकली बोलने में मदद करता है। और कॉमिक में इसकी एक सुपर विलन टीम भी रह चुकी है, जिसमें डॉक्टर सिवाना और ब्लैक एडम भी रह चुके हैं। तो इसे वापस दिखाकर फनी वे में फ्यूचर को अनसर्टेन किया गया। फिर भी देखते हैं कि अब फ्यूचर में क्या होता है। तो होप करता हूँ कि आपको मूवी का पोस्ट क्रेडिट और एंडिंग क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक जरूर से कर देना, और आपका डीसीयू को लेकर के क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमजे वर्स।